आइए फिर से मिलता है यानी कि इंटीग्रेशंस का यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट टाइप पर। यानी कि क्या है मेरा अगला एक्सरसाइज का कल जो चला उसके यानी कि बाद का क्लास चलेगा यानी कि नेक्स्ट टाइप। तो हम चल रहे थे यानी कि अभी यू भी इंटीग्रेशंस यानी कि आइलेट वाला फंक्शन अभी तक हम चल रहे थे। तो उसमें आपको आइलेट वाला यानी कि क्वेश्चन यू भी मानने सिखाए थे, उसके बाद इंटीग्रेशंस का फॉर्मूला था यू भी का वो करके आपको दिखाए थे। तो आज चलेंगे थोड़ा सा अलग क्वेश्चन। तो क्या है थोड़ा सा अलग, ले लेते हैं एक क्वेश्चन। इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, तो एक्स स्क्वायर है इंटू इंटू क्या है कॉस एक्स है dx। सबसे पहले ही बात क्वेश्चन क्या है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, यानी कि अभी तक आप जितना भी क्वेश्चन देखे वो सारा एक्स में था, एक्स इंटू कॉस एक्स था, एक्स इंटू लॉग एक्स था, एक्स इंटू कुछ भी था। लेकिन आज क्या है एक्स स्क्वायर, क्या है एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स dx है। सबसे पहले वही आइलेट मानना है आपको, यानी कि आइलेट यानी कि मानना कुछ नहीं, आइलेट आपको दिमाग में रखना है। तो क्या हो जाएगा आइलेट, यानी कि ILATE, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा v। तो चलेंगे इंटीग्रेशन यानी कि फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, यानी कि u का u रखते थे, फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर यानी कि इस चीज का इंटीग्रेशन यही हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा। एक चीज छोड़िए, एक चीज आपको शॉर्टकट पर और शॉर्टकट पर ले जाते हैं, यानी कि शॉर्टकट पर क्या ले जाते हैं तो आपको देखना यहाँ है u का u रखना एक्स स्क्वायर इंटू v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos x का साइन x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्ट यही चीज को उतार देना साइन x। ठीक, साइन x उसके बाद आपको क्या करना है इंटू होता था du बाई डी एक्स, तो u के जगह क्या है एक्स स्क्वायर बाय डी एक्स। ये चीज यहाँ क्या लेते थे du बाई डी एक्स होता है, u के जगह मेरा क्या है एक्स स्क्वायर। आपको ध्यान में देना है x का एक्स स्क्वायर रखता था, उसके बाद होता था v का इंटीग्रेशन। v का इंटीग्रेशन का मतलब यानी कि cos x का sin x, यही sin x को उठा देंगे यहाँ, यानी कि डबल, यानी कि यहाँ इंटीग्रेशन आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये चीज को हो गया वही। तो साइन एक्स इंटू डी यू बाई डी एक्स, यू की जगह एक्स स्क्वायर है बाय हो गया। अब क्या करना है इसको एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या पढ़े हैं माइनस कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ क्या करते हैं डी यू बाई डी एक्स, यानी कि आपको अभी तक हम वहां क्या लिखा रहते थे तो मिलता था वहां डी एक्स बाई डी एक्स, यानी कि क्या करते हैं इस जगह पर इस चीज का क्या आता है मेरा डिफरेंशिएशन होता है। यहाँ क्या आता है मेरा डिफरेंशिएशन होता था, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन पूछेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। यानी कि यहाँ क्या आता है मेरा डिफरेंशिएशन होता है, जिसके कारण x का आता था 1 से गुना करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसलिए बार बार 1 खाली लिख देते थे। अब यह मेरा फर्क पड़ने वाला है क्योंकि u के जगह मेरा है x नहीं है एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, तो 2x क्या हो जाएगा इंटू 2x क्या हो जाएगा इंटू 2x dx, सॉरी इंटू 2x हो जाएगा। अब चीज को लिखेंगे हम i बराबर एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू 2x प्लस सी। क्या हो गया cos x इंटू 2x प्लस सी, यानी कि अब क्या हो जाएगा, ये मेरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व अभी तक हुआ नहीं है, मेरा क्वेश्चन अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। तो आपको क्या करना है, यानी कि आपको करना है सबसे पहले यहाँ फिर से मेरा इंटीग्रेशन बनेगा, यहाँ फिर से बनेगा तो कैसे होगा, आपको फिर वही यू भी यहाँ मानना होगा। तो कैसे मानेंगे, सबसे पहले यू के जगह क्या हो जाएगा ये भी, वही बोले थे कि आपका कहीं कहीं भी पहले आ सकता है बाद में यू आएगा, तो आपका क्या हो जाएगा वही एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स प्लस यू का यू 2x cos x का साइन x फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता था साइन x इंटू डी, यानी कि क्या होता था डी यू बाई डी एक्स, यू का जगह क्या है 2x है तो क्या हो जाएगा
d2x बाई dx ब्रैकेट dx। ये चीज अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर साइन एक्स का साइन एक्स प्लस 2x साइन एक्स माइनस 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 प्लस कॉस एक्स। कैसे? क्योंकि साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो माइनस कॉस एक्स, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इनटू 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा 2, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x का 2। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस सी मेरा हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, तो क्या करना है हमको, तो करना है एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स क्या हो जाएगा इंटू माइनस 2 साइन एक्स। प्लस सी। देखना आपको क्या है कि सब क्वेश्चंस में सबसे पहली बात, अभी तक हमको मिल रहा था एक्स इंटू कॉस एक्स, जो भी मिला अभी तक एक्स ही टर्म ही मिला था, लेकिन एक्स स्क्वायर का टर्म आपको अभी तक नहीं मिला था। तो आप क्या करना है आपको उसमें, सबसे पहले एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स मिला, तो यू भी डिसाइड कर लिए क्या होता है आइलेट के अनुसार। उसके बाद हम फॉर्मूला पर बैठा के इतना तक ले आए, लेकिन यहाँ मेरा फिर से यू भी बन जाता है, तो इसका डबल यानी कि फिर से इंटीग्रेट करेंगे, इसको फिर से डिसाइड करेंगे यू और भी कौन सा है, तो कर लिए। फिर फॉर्मूला के अनुसार बैठा दिया, माइनस प्लस देखते हुए इसको सॉल्व कर दिए। तो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना कि कहीं कहीं हमसे बाय मिस्टेक हो भी सकती है, प्लस माइनस में कहीं कहीं बाय मिस्टेक हो जाता है, तो आपको भी थोड़ा ध्यान देना है, तो हमको भी तो ध्यान देना ही है, लेकिन थोड़ा आपको भी ध्यान देना है। तो चलते हैं, यानी कि आपको क्वेश्चंस का प्रोसेस बनाना सीखना है। हो सकता है हमसे बाय मिस्टेक हो जाए, कहीं के सॉल्व करने में बाय मिस्टेक हो जाती है, तो लेकिन आपको क्या करना, प्रोसेस बनाने सीखना है। वही एक बात फिर से बोल रहे हैं कि क्वेश्चंस आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया नहीं जाएगा, और ज्यादा क्वेश्चंस खुद आपको सॉल्व करना है, यानी कि जिसके कारण आपका प्रैक्टिस ज्यादा बनेगा, जिसके कारण हम लोग आर एस अग्रवाल पढ़ते हैं, नहीं तो एनसीईआरटी पढ़ सकते थे। एनसीईआरटी क्या है कि क्वेश्चंस कम रहता है, जिसके कारण मेरा, यानी कि एनसीईआरटी में क्या आता है, क्वेश्चंस कम होता है, जिसके कारण इस चीज को नहीं पढ़ते, इसके कारण क्या पढ़ते हैं, आर एस अग्रवाल। आर एस अग्रवाल इसलिए पढ़ते हैं ताकि मेरा ज्यादा क्वेश्चन बने, ज्यादा रिवीजन हो, ज्यादा क्या कहते हैं, मतलब प्रैक्टिस हो मेरा। तो वही कारण है कि कम क्वेश्चन हम सॉल्व करूंगा, आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आपको एक ही चीज करना है, क्या, बनाने का प्रोसेस सीखना है, यानी कि बनाना आपको सीखना है क्वेश्चन, और उसमें खुद बनाना है, खुद ट्राई करना है, यानी कि क्वेश्चन आपको बनाना सबसे पहले सीखना है, यानी कि प्रोसेस कैसे चलता है वो चीज सीखना है, और खुद आपको वही प्रोसेस पर बैठा के बनाना है सेम क्वेश्चन। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन। हम फिर एक ही बात बोल देंगे, एक एक्सरसाइज पर चलते हैं, पहला इजीली, फिर मिडल, फिर चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यानी कि आज का क्या है, मिडिल क्लास चल रहा है, यानी कि मिडिल क्वेश्चन टाइप का चल रहा है, यानी कि इस तरह का इजी क्वेश्चन आज नहीं कर सकते हैं इसको, यानी कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन अभी चल रहे हैं। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन, वह भी थोड़ा सा अच्छा कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो लिखेंगे आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या है, एक्स इंटू, अब क्या है, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। देखना है आपको अभी तक क्या मिला, सबसे पहले मिला आपको क्वेश्चन एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू टेन एक्स, एक्स इंटू कुछ भी मिला, जो भी मिला आपको, तो एक्स इंटू मिला। उसके बाद आपको क्या मिला, एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, फिर मिला एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स, एक्स स्क्वायर, यानी कि पहले मिला दोनों में स्क्वायर कुछ नहीं था, फिर मिला आपको एक्स स्क्वायर मिला, बाद में इसमें एक्स स्क्वायर यानी कि स्क्वायर का टर्म नहीं था। अब क्या मिल रहा है आपको, एक्स का टर्म फिर वही आ गया, लेकिन इस टर्म में आपका स्क्वायर का टर्म आ जाता है। तो क्या हो जाएगा, एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन में रहा एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आपको इस चीज को यू भी नहीं मानना है, क्या करना है, सबसे पहले आपको इस चीज को हम यू भी नहीं मान सकते हैं। अगर आइलेट के अनुसार देखा जाए, ILAT, कहीं पहले आता अलजेब्रिक फंक्शन, फिर आता ट्रिग्नोमेट्रिक, तो क्या हो जाएगा, यानी कि उस आइलेट के रूल के अनुसार मेरा पहले इस चीज को यू माना जाता है, और साइन स्क्वायर एक्स को भी मान सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो लेकिन यहाँ हम साइन स्क्वायर एक्स का एक भी, यहाँ हम साइन स्क्वायर एक्स का एक भी आपको फॉर्मूला नहीं बताया इंटीग्रेशन का,
इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स का एक भी फॉर्मूला हम नहीं जानते। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स जानते थे, यानी कि जानते हैं, लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं। क्या जानते हैं? डिफरेंशिएशन। लेकिन साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम पढ़े नहीं है, जिसके कारण ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो गया और इस चीज को हम डायरेक्ट यू भी नहीं मान सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहाँ हम यू ही नहीं मान सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले साइन स्क्वायर एक्स को हम तोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2। ये फॉर्मूला आपको कहीं बताया गया है तो आपको ध्यान में होगा, यानी कि ब्रैकेट बंद dx। क्या हो जाएगा? 1x इंटू 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, तो dx अब क्या हो जाएगा? यानी कि बराबर फिर वही इंटीग्रेशन x इन माइनस x cos 2x क्या हो जाएगा? बाय 2 dx। अब क्या करना है आपको? सबसे पहले 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर लेते हैं। सबसे पहले 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस x cos 2x dx। अब आपको क्या करना है? यानी कि ये दोनों क्या आ गया? सेपरेट वाला रूल, यानी कि सेपरेशन वाला इंटीग्रेशन आ गया। तो सेपरेशन में हम क्या करते थे कि प्लस माइनस जहां है वो चीज को सबको अलग अलग इंटीग्रेट कर देते थे। तो क्या हो जाएगा? बराबर 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1/2, क्योंकि 1/2 क्या है? दोनों में मेरा गुना है, 1/2 दोनों में गुना, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x cos 2x dx। इस चीज का इंटीग्रेशन तो आपको पता चल गया, लेकिन ये इंटीग्रेशन नहीं पता चला, तो आपको क्या करना है? फिर यहाँ आपको u भी मानना है। यहाँ आके आपको फिर से u भी मान के बनाना होगा। तो कैसे बनेगा? फिर वही आइलेट का दिमाग में रखना, आइलेट वाला। तो क्या हो जाएगा? ILAT, यानी कि I से इनवर्स, L से लॉग, T से सॉरी A से अलजेब्रिक फंक्शन, यानी कि पहले आ गया मेरा u, फिर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? ये भी। अब क्या चलेंगे हम? अब चलेंगे हम इसको रूल के अनुसार, यानी कि यू भी वाला इंटीग्रेशन जो फॉर्मूला आपको हम पढ़ाए हैं वो फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस 1/2 का 1/2 रहने दे इसको ब्रैकेट के भीतर, यानी कि 1/2 क्या है? मेरा सारा चीज में गुना, तो उसको ब्रैकेट के भीतर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले रखते थे u का u इंटू v का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाय 2। कैसे? कि cos x का क्या पढ़ते हैं हम लोग? इंटीग्रेशन जानते हैं sin x, और x के जगह क्या है? 2x है, जिसके कारण 2x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? तो यानी कि जो भी होगा, ये फॉर्मूला हम आप लोग को बताए हैं, यानी कि ये फॉर्मूला में आपको करके एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं, मतलब प्रैक्टिकली करके आपको ये चीज दिखाया है। फॉर्मूला जिस टाइम फर्स्ट क्लास इंटीग्रेशन का चला था उस टाइम ही आपको ये एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया है। तो cos 2x का हो जाएगा sin 2x बाय 2, क्योंकि ये क्या चल रहा है? डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस चल रहा है। तो डिफरेंशिएशन में इनटू होता है, यहाँ क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो इनटू फिर माइनस क्या हो जाता था? ब्रैकेट के पूरा भीतर ऐसे इंटीग्रेशन सब इस चीज को उठा के रख देंगे, तो sin 2x बाय 2 इंटू क्या होता था? du बाई dx। u के जगह क्या है? x, तो यानी कि x का डिफरेंशिएशन यहाँ भी तुरंत बताया आपको कि इस चीज का क्या करते थे? du बाई dx होता था, यानी कि u का क्या होता है? मेरा डिफरेंशिएशन होता है, यानी कि इस तरह का आपको डिफरेंशिएशन बताया गया है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 1 डाल देंगे, डायरेक्ट 1, जहां x आपको दिखे तो du बाई dx बाद सीधे 1 हो जाएगा। अगर x स्क्वायर है, 2x है, 3x है, तब वहां जाके आपका प्रोसेस फिर चलेगा। तो क्या हो जाता है? 1/2 का 1/2 बराबर इंटीग्रेशन x dx माइनस 1/2 x इंटू sin 2x बाय 2, फिर हो जाएगा माइनस sin 2x का क्या हो जाएगा? माइनस cos 2x बाय 2 इंटू 2, क्योंकि ये 2 का 2 तो रहा ही, लेकिन sin 2x का किए हम इंटीग्रेशन, तो हो गया माइनस cos 2x और 2x का इंटीग्रेशन बाय 2, क्या हो जाएगा फिर? यानी कि प्लस c। अब हमको इस चीज को सजा के लिखना है, तो 1/2 का 1/2 x का क्या हो जाएगा? x टू दी पावर 1 वाला फॉर्मूला क्या हो गया? x टू दी पावर 1 वाला फॉर्मूला क्या हो गया? x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला, यानी कि 1 बार बार बोला रहा है, तो क्या हो जाएगा? x टू दी पावर n वाला, तो यानी कि x पर पावर 2 बाय 2 माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा? 1/4 ऐड कर देते हैं,
सॉरी हाँ 1/4 हो जाएगा इंटू एक्स साइन 2x बाय डायरेक्ट हो गया माइनस, ये माइनस के कारण क्या हो जाएगा माइनस माइनस, ये देखिए सबसे पहले देखना आपको ये माइनस माइनस हो गया प्लस, और इस माइनस के कारण हो जाएगा फिर माइनस, तो क्या हो जाएगा 1/2 का 1/2 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 इंटू 1 बाय कर देते हैं 4 cos 2x बाय प्लस सी, यानी कि लिखेंगे 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स साइन 2x माइनस 1/8 cos 2x प्लस सी। क्या हो जाएगा इस चीज का, यानी कि सीधे आपको बताएं अभी कि सबसे पहले आपको ध्यान में सीधे दिमाग में चल रहा होगा डायरेक्ट इसको यू डायरेक्ट भी, लेकिन नहीं, क्योंकि आपको हम इंटीग्रेशन अभी तक हम साइन स्क्वायर एक्स का बताए ही नहीं है। तो साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम जब नहीं बताए हैं तो आप कैसे कर सकते हैं, तो आपको सबसे पहले इस चीज को तोड़ना होगा कैसे, साइन स्क्वायर एक्स का ये चीज आपको बताया गया है, यानी कि इस तरह पर भी क्वेश्चन आप हम बना के यानी कि सॉल्व करके दिखाए हैं। तो क्या जो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो जब गुना करेंगे दोनों में x माइनस एक्स कॉस 2x बाई 2, तो 2 क्या है 1/2 क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो बाहर हो गया x माइनस एक्स कॉस 2x dx से बचता है। लेकिन क्या हो जाएगा, ये बोले थे एक भी बात बताए थे कि जहां सेपरेशन का यानी कि सेपरेट वाला जहां आ जाए हिसाब किताब, तो आपको डायरेक्ट सेपरेट कर लेना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेना है। तो 1/2 का 1/2 x dx हो गया, फिर माइनस 1/2 क्योंकि गुना दोनों में है, फिर ये आ गया मेरा x इंटू कॉस 2x dx। फिर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट यानी कि इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है सबसे पहले इस चीज को फिर से यू भी मानना है। तो यू भी कैसे मानेंगे, वही आइलेट वाला सिस्टम आपको लेना है। तो आइलेट के अनुसार हम माने x को u और cos 2x को माने भी, इस चीज का रहने दिए। फिर माइनस 1/2 यानी कि ये फॉर्मूला यू भी का क्या फॉर्मूला है आपको, यानी कि इससे पिछले यानी कि परसों का क्लास कर सकते हैं, परसों का क्लास में ये चीज आपको बताया गया है, तो वो फॉर्मूला के अनुसार हम बैठा दिए, फिर माइनस प्लस को ध्यान में रखते हुए सॉल्व कर दिए। तो आपको भी ध्यान में देना कि कहीं माइनस प्लस बाय मिस्टेक हुआ हो तो आपको खुद केयर करके इस चीज को लिखना है। एक क्वेश्चन और चलेंगे, तो वो क्वेश्चन क्या है, चलते हैं इस चीज को मिटाने के बाद वही हम बोल रहे हैं कि अलग अलग टाइप का क्वेश्चन हम चलते हैं। सेम क्वेश्चन हम क्वेश्चन वाइज नहीं बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं टाइप वाइज बना रहे हैं। क्या है कि हम क्वेश्चन वाइज आपको नहीं बताएंगे, क्वेश्चन वाइज इसलिए नहीं बताएंगे क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन अगर हम आपको बताते हैं तो sin x को खुद बनाना चाहिए। तो उसी तरह का x इंटू साइन स्क्वायर x मिला, इस तरह का क्वेश्चन एक भी सॉल्व नहीं होता, जिसके कारण हम एक सॉल्व किए। अगर आपको x इंटू कॉस स्क्वायर x मिलता है तो आप खुद बनाना है, वहां मिला x स्क्वायर इंटू साइन x तो वो सॉल्व करके दिखाएं। अगर आपको x स्क्वायर इंटू कॉस x मिलता है तो आपको खुद सॉल्व करना है। इसलिए हम क्या चल रहा है क्वेश्चन का अलग अलग टाइप चल रहे हैं। तो चलते हैं अगला टाइप, तो क्या है मान लेते हैं क्वेश्चन है यानी कि x इंटू टेन स्क्वायर, जैसे मान लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये भी क्वेश्चन काफी आसान है क्योंकि अभी तो उसी बेस पर ये भी बन जाएगा। कैसे, टेन स्क्वायर एक्स को सबसे पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 बना ले, फिर गुना करने के बाद यू भी मान के आपका बन जाएगा। फिर चलते हैं यानी कि अगला थोड़ा सा अलग क्वेश्चन क्या है, आई बराबर इंटीग्रेशन में हम हमेशा मानेंगे आई बराबर, तो क्या है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर क्या है ई टू दी पावर एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो सबसे पहले आपको यू भी डिसाइड करना है। तो खुद ये दिख रहा है एक्सपोनेंशियल यानी कि ई टू दी पावर का ई का जो टर्म होता था वो सबसे लास्ट होता था, जिसके कारण ये भी मान लेते हैं, ये यू अपने आप हो जाएगा। यानी कि यू भी चीज में एक भी चीज बताए थे कि अगर आपको यू पता हो तो भी आप आराम से आंख मूंद के लिख सकते हैं, अगर भी पता तो यू आप आराम से लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार चलेंगे, यानी कि एक्स यानी कि यू की जगह क्या है एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स, ई टू दी पावर एक्स ही कर देते हैं, क्योंकि वही बात बोल रहे थे कि मुहे आपको करना है नेक्स्ट क्लास से। इंटीग्रेशन क्या करना है, मुहे करना है, ई टू दी पावर एक्स का क्या ई टू दी पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन अब होता था ई टू दी पावर एक्स का, सॉरी ई टू दी पावर एक्स इंटू क्या होता था डी यू बटे डी एक्स, सॉरी क्या होता था डी यू बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद, तो अंत में क्या होता है जो डी एक्स हमेशा जो रहता है एक्स का टर्म वो रहा, तो u की जगह मेरा क्या मान है एक्स स्क्वायर, तो यही हम बैठा देते हैं एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखेंगे तो कैसे होगा x इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन फिर से करेंगे तो वही होगा ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, यहाँ क्या करते हैं हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2x प्लस सी, क्या हो जाएगा 2x प्लस सी, यानी कि मेरा फिर से x इंटू डी दी पावर x माइनस
क्या हो जाएगा देखना आपको है, एक्स इंटू टी पावर एक्स, यानी कि इस चीज का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा माइनस ई टू दी पावर एक्स इंटू टू एक्स। फिर मेरा क्या आ गया, यूभी वाला फंक्शन आ गया। यहाँ मेरा हम इंटीग्रेशन नहीं करेंगे तो ये रह जाता है। उसके बाद क्या हो जाता है, मेरा यूभी वाला फंक्शन फिर से आ जाता है। तो यूभी कैसे मानेंगे, फिर से ये भी हो जाएगा, ये यू हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा बराबर एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स माइनस फिर यू का मान, ये माइनस का ब्रैकेट के भीतर पूरे कर देते हैं। तो एक्स का टर्म क्या है, यू का टर्म 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स माइनस, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स डाइट कर देते हैं इंटू डी यू बाई डी, सॉरी यू की जगह क्या है 2x है, तो डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 प्लस सी। तो क्या हो जाएगा x इंटू टू दी पावर एक्स माइनस 2x इंटू टू दी पावर एक्स, फिर ये माइनस का हो जाएगा प्लस 2 टू दी पावर एक्स प्लस सी। तो यानी कि इस तरह का क्वेश्चन में आपको यू भी मान के बनाना है, यानी कि यू कैसे मानना भी कैसे मानना डिसाइड हो गया। फिर यहाँ आने के बाद देखिए क्या हो रहा था, पिछले क्लास में चला यू भी मानते थे, एक ही बार में मेरा यानी कि इंटीग्रेट होके फाइनली आंसर आ जाता था। लेकिन आज का क्लास में क्या मेरा फाइनली आंसर नहीं आ रहा, हमको डबल यानी कि इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, फिर से हमको यू भी मान के बनाना पड़ रहा है। यानी कि आज चला नेक्स्ट टाइप, फिर चलेंगे एक क्लास और मिडिल वाला चलेगा नेक्स्ट टाइप, फिर चलेंगे इस एक्सरसाइज का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन हम चलेंगे अगले क्लास में। आपको एक क्वेश्चन बनाकर और यानी कि सॉल्व करके एक क्वेश्चन और दिखा देते हैं, और यानी कि इससे आपको और क्लियर हो जाएगा। तो मानते हैं आई बराबर क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर ई टू दी पावर 2x dx। फटाक से ये भी हो गया, ये यू हो गया। फिर चलेंगे फॉर्मूला के अनुसार, तो फॉर्मूला के अनुसार क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x करके ई टू दी पावर 2x बाय 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर 2x बाय 2 इंटू डिफरेंशिएट 2x। बार बार एक ही चीज नहीं लिखेंगे क्योंकि ये एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x बाय 2, 1/2 का अगर हम कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं तो बचता है ई टू दी पावर 2x इंटू 2x। फिर से हम यू भी मानेंगे, ये यू ये भी, तो क्या हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x बाय 2 माइनस 1/2 ब्रैकेट भीतर, यानी कि u का मान 2x इंटू ई टू दी पावर 2x बाय 2 क्या हो जाएगा ई टू दी पावर 2x बाय 2, क्योंकि ई टू दी पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू दी पावर 2x ही होता है और 2x का बाय 2। फिर माइनस इस चीज को वहां रखना है, ई टू दी पावर 2x बाय 2 रख दिए। फिर इंटू क्या होता था, फिर वही करेंगे 2, क्योंकि डिफरेंशिएट 2x का 2 होगा। फिर चलेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x बाय 2 माइनस 1/2 इंटू 2x इंटू ई टू दी पावर 2x बाय 2 माइनस, इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ई टू दी पावर 2x यहाँ भी गुना हो जाएगा क्योंकि 1/2 दोनों में गुना है, तो यहाँ भी 1/2 हो जाएगा ई टू दी पावर 2x। और सॉरी क्या हो जाएगा 1/2 सबसे पहले कांस्टेंट है तो सबसे पहले बाहर कर दिए, इस चीज को 1/2 का बाहर कर दिए, और ये 1/2 गुना कर देंगे 1/2, ये गुना हो जाएगा, ये बाहर कर दिए। तो क्या बनता है मेरा ई टू दी पावर 2x का 2x बाय 2 इंटू 2 इंटू ये 2। तो क्या करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर 2x बाय 2 माइनस 1/2 2x इंटू ई टू दी पावर 2x बाय 2 प्लस 1/2, क्योंकि 1/4 हो जाएगा, ये 2 कैंसिल कर देते हैं। तो क्या बन जाता है 1/4 इंटू ई टू दी पावर 2x प्लस सी। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको यानी कि क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यानी कि सॉल्व करते हैं। ये क्या एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि डबल डिफरेंशिएट पढ़े थे, उसी तरह से डबल इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। यानी कि इस तरह का इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद बहुत ही जल्द हम चलेंगे यानी कि लिमिट वाला इंटीग्रेशन। लिमिट वाला भी बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है, और वह भी क्वेश्चन यानी कि ये कह सकते हैं कि इस इंटीग्रेशन से ये लिमिट वाला क्वेश्चन जैसे 0/π/2 जैसे भी रहता है, क्वेश्चन पर चलेंगे तो आपको दिखेगा यानी कि इस इंटीग्रेशन से वो क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आपको लगेगा। इस इंटीग्रेशन से आपको लिमिट वाला इंटीग्रेशन थोड़ा सा क्या लगेगा टफ लगेगा। तो बहुत ही जल्द
इस इंटीग्रेशन को समाप्त करने के बाद हम आपको यानी कि इस तरह का सारा इंटीग्रेशन सिखाने के बाद बहुत जल्द चलेंगे लिमिट वाला पर, और लिमिट वाला के बाद यानी कि बहुत ही जल्द फिर मिलेंगे आपका क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट या मैट्रिक्स, और या फिर इनवर्स। यानी कि इनवर्स का यानी कि हम कह सकते हैं कि एक तरह से इनवर्स का ही पहले होगा इंटीग्रेशन के बाद। इनवर्स का इसलिए होगा क्योंकि ये 4 या 5 नंबर का रहता है क्या कर सकते हैं सिलेबस, और ये बहुत ही इजी रहता है। ये 2-3 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो क्या होगा, बीच में इनवर्स आपका खत्म होने के बाद फिर चलेंगे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पर, और आपका अगर डिमांड हो तो एरिया बाउंड्री रीजन भी बीच में हम खत्म कर सकते हैं। तो यानी कि इस इंटीग्रेशन के बाद बहुत जल्द मिलेंगे क्या, लिमिट वाला में। तो लिमिट वाला आपको यानी कि ध्यान में रखना है। तो लिमिट वाला के बाद इनवर्स फिर जो भी चलेंगे तो आपको यानी कि इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा एक क्लास पहले। तो तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में।